बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक हो? मैं हूँ यासिर अली और हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं उस सिलसिले में आज हम कीपी बोर्ड के चैप्टर नंबर 2 यानी वेक्टर स्केलर के न्यूमेरिकल 5 को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूमेरिकल हमसे क्या मांग रहा है और क्या दिया गया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यानी गिवन डाटा क्या है, और रिक्वायर्ड डाटा क्या है। वेक्टर एफ मीन्स फोर्स हैविंग अ मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन, एक फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन है। मेक्स 10 डिग्री विद एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के साथ 10 डिग्री बना रहा है। एंड वेक्टर आर यू नो मोमेंटम, एक मोमेंटम है विद अ मैग्नीट्यूड जिसकी मैग्नीट्यूड 4.3 मीटर है। मेक्स 80 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस के साथ 80 डिग्री बना रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। यानी गिवन डेटा क्या है आपको पता चला, फोर्स और मोमेंटम की मैग्नीट्यूड भी दी गई है, वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं वो भी दिया गया है। अब हमसे मांगा क्या क्या जा रहा है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। यानी इनकी डॉट प्रोडक्ट मालूम नहीं करनी है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट मालूम नहीं करनी है, बल्कि उनकी मैग्नीट्यूड्स मालूम करनी है। तो गिवन डेटा क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 5.5 न्यूटन। द एंगल मेड बाय द फोर्स विद द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, इसको हमने क्या नाम दिया है, θ1, जो एक्स एक्सिस के साथ फोर्स बना रहा है वो 10 डिग्री है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम आर इज इक्वल टू 4.3 मीटर। ये मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड है वो 4.3 मीटर है। द एंगल मेड बाय दिस मोमेंटम विद द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 80 डिग्री। आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो हमें इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होगी वो हमें मालूम होनी चाहिए, तब जाके हम डॉट प्रोडक्ट भी मालूम कर सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी। क्योंकि आर क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, आर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी उनके दरमियान जो एंगल होगी उसका साइन लेंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। इसी तरह डॉट प्रोडक्ट आर डॉट एफ किसके बराबर होगा, आर का मैग्नीट्यूड फोर्स का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी उनके दरमियान जो एंगल होगी उसका कॉज लेंगे तो हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम डायग्राम बना लेंगे कि ये वेक्टर किस तरह अमल कर रहे हैं। पहला जो वेक्टर है वो है फोर्स F, और इसकी जो एंगल है वो आपको पता है, वो दिया गया है, वो क्या है, दिस एंगल जिसको हमने θ1 से डिनोट किया है, ये बराबर है 10 डिग्री। अभी जो दूसरा वेक्टर है मोमेंटम, इसकी एंगल भी दी गई है, लेकिन किसके साथ, फोर्स के साथ नहीं, बल्कि ये मूवमेंट आर्म हो गया, दिस इज मूवमेंट आर्म। और इसकी जो एंगल है जो एक्स एक्सेस के साथ बनाई गई है वो है हमारे पास 80 डिग्री, और इसको हमने डिनोट किया है θ2 के साथ। अब इन दोनों के दरमियान अगर हमने एंगल मालूम करनी है तो क्लियर है डायग्राम से, ये टोटल एंगल है यहाँ से यहाँ तक जो आर बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और ये एफ बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। अब इनके दरमियान जो एंगल है अगर हम उसको थीटा से डिनोट करें तो बराबर हो जाएगा फ्रॉम द फिगर θ2 माइनस θ1, यानी टोटल एंगल से अगर ये एंगल हम हटा ले, इसके हटाने का मतलब ये है कि θ1 को माइनस कर दे तो इनके दरमियान एंगल आ जाएगा। फिर रिपीट करता हूँ, इनके दरमियान जो एंगल है थीटा वो मालूम करना हो तो क्या है, इसने जो टोटल एंगल बनाया है यानी 80 डिग्री, अगर उससे हम इस 10 डिग्री को हटा ले, रिमूव करें, तो इनके दरमियान जो एंगल है यानी थीटा मालूम हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब किस तरह करेंगे यहाँ पर, सो
the angle made the angle made नहीं, the angle between R and F is equal to theta theta 2, जिस तरह आपने नाम दिया है थीटा 2, ये टोटल एंगल को हमने थीटा 2 का नाम दिया है, माइनस थीटा 1। सो थीटा 2 क्या है 80 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो इन दोनों के दरमियान एंगल मालूम हो गया। अब आगे क्या है रिक्वायर्ड डेटा इसके नीचे लिखना है रिक्वायर्ड डेटा। क्या मांग रहा है हमसे, रिक्वायर्ड क्या है R डॉट एफ वेक्टर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है लेकिन दो वेक्टर्स का है, इनके मैग्नीट्यूड अगर हम पैरेलल लाइन में बंद भी ना करें तो ये तो है ही मैग्नीट्यूड, लेकिन हमने लिख लिया आर डॉट एफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर नॉट। दूसरी चीज़ जो हमने लिखनी है इसके साथ मॉडुलस लिखना, यानी दो पैरेलल लाइन का लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस तरह लिखेंगे तो ये एक वेक्टर है। अब इस वेक्टर का यानी आर क्रॉस एफ से एक नया वेक्टर आएगा, आपको पता है वो क्या है टॉर्क है। अब अगर इसको हमने मालूम करना है तो इसकी मैग्नीट्यूड मांगी गई है हमसे, इस वजह से हमने इसको दो पैरेलल लाइन में बंद कर दिया है और ये भी अननोन है। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सो सॉल्यूशन आपने लिखना है एज वी नो, आपको पता है कि आर डॉट एफ जो खुद मैग्नीट्यूड है, मगर यहाँ पर हम लिख रहे हैं पैरेलल लाइन में, वो बराबर है आर का मैग्नीट्यूड। आर का मैग्नीट्यूड मीन्स एरो के बगैर आर मीन्स आर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम, इनके दरमियान जो एंगल है वो हमें मालूम हो चुकी है, वो क्या है 70 डिग्री। अब आर क्या है, आर हमारे पास है क्या 4.3, अपनी पुटिंग सही करनी है, आर के नीचे 4.3, पोर्स की नीचे 5.5, अपनी यूनिट नहीं लिखने क्योंकि मुझे हमें रिजल्ट का पता है कि आर एफ है तो उसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर, आखिर में वो लिखना है। कॉस 70 को अगर हम कैलकुलेटर में मालूम करेंगे, कॉस 70 को अगर हम कैलकुलेटर में मालूम करेंगे तो 0.342 आएगा, 0.342। कॉस 70 डिग्री कॉस लगाओ कैलकुलेटर में 70 लगाओ तो आपके पास आ जाएगा 0.342, 0.342। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.09 न्यूटन मीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाइड करेंगे 8.09 न्यूटन मीटर, क्योंकि टॉर्क है। अब अगर हम इसको राउंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एक बढ़ेगा तो हमारे पास जवाब आएगा 8.1 न्यूटन मीटर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट आर डॉट एफ। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास मालूम हो गया 8.1 न्यूटन। अब हमने सेकंड पार्ट करना है, यानी इसका दूसरा जुज़ जो है उसमें हमसे क्या मांगा जा रहा है, आर क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड, और वो आपको पता है आर मैग्नीट्यूड एफ मैग्नीट्यूड, यानी आर क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड बराबर है फर्स्ट का मैग्नीट्यूड आर, एफ का मैग्नीट्यूड एफ, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम का जो एंगल हो हमने थीटा से डिनोट किया है। अब आर क्या है, आर आपको पता है 4.3, पोर्स क्या है 5.5, साइन थीटा क्या है
70 डिग्री। अब 70 डिग्री को अगर हम कैलकुलेटर से मालूम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.939। तो ये लिखिए दोबारा, 4.3 मल्टीप्लाइड बाई 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.939। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 22.2 न्यूटन मीटर। 22.2 न्यूटन मीटर। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये तो हमारे पास R क्रॉस F का जो मैग्नीट्यूड है वो मालूम हो गया है। यहाँ पर मैंने एक गलती की है, उसको आप नोट करें। मैंने यहाँ पर कहा कि ये R.F जो है ये टॉर्क है, नहीं, R.F से टॉर्क नहीं आएगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी हम यूनिट इस वजह से न्यूटन मीटर तो ले रहे हैं क्योंकि ये R है, ये F है, बाकी इससे टॉर्क नहीं आएगा। टॉर्क इससे आएगा। असल में ये मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क है और ये सिर्फ आम डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट मीन टू वेक्टर्स मल्टीप्लाइड हो गए, R ओ F, लेकिन उससे स्केलर आ जाए, एक वैल्यू हासिल करने की अगर हम कोशिश करें तो ये टॉर्क नहीं है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क है। ये सिंपली आप कह सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट है, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, 8.1 न्यूटन मीटर। यूनिट होगी लेकिन हम इसको टॉर्क नहीं कह सकते। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन 5 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे, इसको नोट करें। बिल्कुल इसी तरह एग्ज़ाम में आपने इसको सॉल्व करना है, डायग्राम बनानी है, फिर ये गिवन डेटा लिखना है, रिक्वायर्ड डेटा। सॉल्यूशन कहाँ से शुरू हो गई, ये इसकी सॉल्यूशन, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करें, आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। विश यू ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।